जैन बौद्ध धर्म का एक रूप है जो मनुष्य की जागृति पर जोर देता है। इसे जीवन का सही अर्थ खोजने के लिए एक विधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। और आज मैं आपके साथ ऐसी ही कुछ रोचक जैन कथाएं शेयर कर रहा हूं जो सत्य को जानने और समझने में आपकी मदद करेगी। जब जैन मास्टर बनकेई ने ध्यान करने और सिखाने का कैंप लगाया तो पूरे जापान से कई बच्चे उनसे सीखने आए। कैंप के दौरान ही एक दिन किसी छात्र को चोरी करते हुए पकड़ा गया। बनकेई को ये बात बताई गई। बाकी छात्रों ने अनुरोध किया कि चोरी की सजा के रूप में इस छात्र को कैंप से निकाल दिया जाए, पर बनकेई ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसे और बच्चों के साथ पढ़ने दिया। कुछ दिनों बाद फिर ऐसा ही हुआ। वही छात्र दोबारा चोरी करते पकड़ा गया। एक बार फिर उसे बनकेई के सामने ले जाया गया, पर सभी की उम्मीदों के विरुद्ध इस बार भी उन्होंने छात्र को कोई सजा नहीं सुनाई। इस वजह से अन्य छात्र क्रोधित हो उठे और सभी ने मिलकर बनकेई को एक पत्र लिखा कि यदि उस छात्र को नहीं निकाला जाएगा तो हम सब कैंप छोड़कर चले जाएंगे। बनकेई ने पत्र पढ़ा और तुरंत ही सभी छात्रों को इकट्ठा होने के लिए कहा। आप सभी बुद्धिमान हैं, बनकेई ने बोलना शुरू किया। आप जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। यदि आप कहीं और पढ़ने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, पर यह बेचारा यह भी नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत। यदि इसे मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो और कौन पढ़ाएगा। आप सभी चले भी जाए तो भी मैं इसे यहाँ पढ़ाऊंगा। यह सुनकर चोरी करने वाला छात्र फूट फूट कर रोने लगा। अब उसके अंदर से चोरी करने की इच्छा हमेशा के लिए मिट चुकी थी। नैन इन एक जापानी जैन मास्टर थे। एक बार एक प्रोफेसर उनसे जैन के बारे में पूछने आए, पर पूछने से ज़्यादा वो खुद इस बारे में बताने में मग्न हो गए। मास्टर ने प्रोफेसर के लिए चाय मंगाई और केतली से कप में चाय डालने लगे। प्रोफेसर अभी भी अपनी बात करते जा रहा था कि तभी उसने देखा कि कप भर जाने के बाद भी मास्टर उसमें चाय डालते जा रहे हैं और चाय ज़मीन पर गिरे जा रही है। यह कप भर चुका है, अब इसमें और चाय नहीं आ सकती। प्रोफेसर ने मास्टर को रोकते हुए कहा, इस कप की तरह तुम भी अपने विचारों और ख्यालों से भरे हुए हो। भला जब तक तुम अपना कप खाली नहीं करते मैं तुम्हें जैन के बारे में कैसे सिखा सकता हूँ। मास्टर ने उत्तर दिया। एक बार शाम के वक्त दो बौद्ध भिक्षु आश्रम को लौट रहे थे। अभी अभी बारिश हुई थी और सड़क पर जगह जगह पानी लगा हुआ था। चलते चलते उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत नव युवती सड़क पार करने की कोशिश कर रही है, पर पानी अधिक होने की वजह से ऐसा नहीं कर पा रही है। दोनों में से बड़ा बौद्ध भिक्षु युवती के पास गया और उसे उठाकर सड़क की दूसरी ओर ले आया। इसके बाद वह अपने साथी के साथ आश्रम को चल दिया। शाम को छोटा बौद्ध भिक्षुक बड़े भिक्षुक के पास पहुंचा और बोला, भाई, भिक्षुक होने के नाते हम किसी स्त्री को छू नहीं सकते। हाँ, बड़े ने उत्तर दिया। तब छोटे ने पुनः पूछा, लेकिन आपने तो उस नवयुवती को अपनी गोद में उठाया था। यह सुन बड़ा बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तो उसे सड़क की दूसरी ओर छोड़ दिया था, पर तुम अभी भी उसे उठाए हुए हो।